आपने ये मिठाई तैयार करनी है। ये बहुत लजीज़ है, बहुत ज़्यादा लजीज़ है और हमारे घर में सब इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लजीज़, डिलिशियस, बहुत ज़बरदस्त ये मिठाई है। और इसके देखें, इसमें मैंने कतलियाँ भी एक प्लेट में जमा कर बनाई थी और साथ ही लड्डू बन गए। ये कोकोनट ऑयल के बाद जो बचने वाली चीज़ें हैं उससे हमने ये चीज़ें बनाई हैं, यानी कि कोकोनट के लड्डू, कोकोनट की बर्फ़ी और साथ में क्रश कोकोनट हमारे पास बचा है, ऑयल हमारे पास निकल आया और साथ ही साथ एक और चीज़ भी निकली है, वो है कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क के भी बहुत फ़ायदे हैं। आपको इस प्रोसीजर के दौरान तकरीबन 2 लीटर के करीब कोकोनट मिल्क भी आपको मिलेगा, जिसको आप बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। कड़ी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मिठाई के बनाने में मैंने कोकोनट मिल्क ही इस्तेमाल किया है। कैसे करेंगे उस तमाम चीज़ें बताऊंगी, लिहाजा आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और साथ ही साथ आजकल जो है वो व्हाट्सएप का भी चैनल आ गया है मार्केट में, तो हमारा भी इल्म की शमा का व्हाट्सएप चैनल भी हमने बना लिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें भी छोटी छोटी सी आपको टिप्स मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। तो आइए चलते हैं, कोकोनट के लड्डू बनाते हैं। आपके सामने बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपसे कहा कि कोकोनट ऑयल जो हमने बनाया था उसमें से ये निकला है इतना सारा, ढेर सारा कोकोनट मिल्क, जिसको हम इस प्रोसीजर में इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, आप इसकी जगह 1 गिलास दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट मिल्क जो है वो काफ़ी पतला होता है, इसलिए हमने तकरीबन 1 जग आपके सामने है ये हमने इस्तेमाल किया है। लेकिन अब हम इसको पकाएंगे इस हद तक कि ये 1 गिलास के करीब रह जाए। तो अगर आपके पास नहीं है कोकोनट मिल्क तो आप 1 गिलास मिल्क, जो नॉर्मल मिल्क होता है, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट का ऑयल बनाने के वक्त हमारे पास जो ये खोया निकला था, कोकोनट का ही खोया है, तो इसी प्रोसीजर को कंटिन्यू करते हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन में इस वक्त आपको नज़र आ रही है, ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद ये वीडियो देखिए ताकि आपको बहुत आसानी हो। ये कोकोनट का खोया है, तो आप ये देखें 1 गिलास बच गया कोकोनट का मिल्क। हमने जलाकर इसे इतना कर दिया, हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देना था। तो ये हमारा 1 गिलास जब हो जाए तो हमने इसे खोए में, इसे हल्की आंच पर पकाते हुए हमने इसे खोए में शामिल कर देना है और हल्की आंच से लकड़ी के चम्मच से इसे डिज़ोल्व करना है, क्योंकि खोया है। और जिस टाइम मैंने ये बनाया था कोकोनट ऑयल, उसी टाइम उसी फ्राई पैन के अंदर मैंने ये प्रोसीजर भी बना लिया था, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए उस वीडियो को अलग आप लोगों को दिखाया और ये वीडियो आज अपलोड की है। तो ये देखें, ये हमने कोकोनट का खोया और कोकोनट मिल्क एक दूसरे के अंदर शामिल करके हल्की आंच पे इसे पका रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जैसे ये डिज़ोल्व हो जाए खोया मिल्क के अंदर, तो आपने 1 कप, एक बड़ा वाला कप जो है वो आपको, जो क्रश कोकोनट आपका ऑयल निकालने के टाइम पे बचा था, उस 1 बड़े कप को आपने इसमें शामिल कर देना है। और बहुत ज़्यादा मिकदार में खोपरा जो है वो क्रश कोकोनट बच जाता है, तो हमने इसका कुछ हिस्सा इस मिठाई में इस्तेमाल किया है। आप अगर उस वीडियो को देखें तो आपको पता चलेगा तकरीबन 4 परात भर के ये क्रश कोकोनट निकला था इस प्रोसीजर के दौरान। तो हमने देखें इसमें 1 गिलास क्रश कोकोनट और साथ ही हमने इसमें 1 कटोरी या हस्बे ज़ायका चीनी का इस्तेमाल किया है। ना इसमें कोई ऑयल जाएगा, ना इसमें कोई और चीज़ जाएगी। अगर आपने प्रोसीजर किया है तो कोकोनट मिल्क से ही पूरा प्रोसीजर हो जाएगा और सिर्फ चीनी इजाफ़ी हमने इसमें डाली है। अदरवाइज़ आपको अपनी पसंद के हिसाब से आप कम या ज़्यादा चीनी भी डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह हल्की आंच पर आपको भून लेना है। जैसे ही आपको ऐसा लगे कि ये अब अच्छी तरीके से पक चुका है और इसका हल्का हल्का सा ऑयल जो है वो बाहर आना शुरू हो चुका है, क्योंकि कोकोनट में ऑयल बहुत होता है, तो हमने ऑयल काफ़ी निकाल लिया था, लेकिन फिर भी इसका खोया हमने इस्तेमाल किया है और कोकोनट मिल्क इस्तेमाल किया है, तो ये इसके अंदर फिर भी काफ़ी हद तक ऑयल मौजूद है। तो हमने इसको अच्छी तरह भूनने के बाद एक परात में कोकोनट का ये जो बर्फ़ी हमने तैयार की है, ये हमने इसमें अच्छी तरह फैला देंगे और अच्छी तरह फैलाने के बाद इसे कुछ देर ठंडा होने के बाद इसे फ्रिज में रख देंगे। जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी तो इसकी कतलियाँ काट लेंगे और इस पर स्प्रिंकल कर देंगे ड्राई कोकोनट।
तो ये हमारी कोकोनट की बर्फ़ी तैयार हो जाएगी और साथ ही साथ हम लड्डू बनाएंगे। इसी का जो कुछ हिस्सा बचा था हमने इसके लड्डू बनाने हैं और ये लड्डू बहुत आसानी से बन जाते हैं। इसे बिल्कुल भी ठंडा ना होने दें। जब ये हाथ लगाने के काबिल हो जाए, नीम गर्म हो, उसी टाइम आपको इसके लड्डू बना देने हैं और साथ ही ड्राई कोकोनट एक बर्तन में रखना है और इस ड्राई कोकोनट को आपने इस पे कवर कर देना है जो आपको इस वक्त वीडियो में नज़र आ रहा है। यकीन जानिए ये लड्डू बेहद लजीज और सॉफ्ट बने थे और ये जैसे ही बने 2 से 3 दिन के अंदर फौरी तौर पर खा लिए गए, क्योंकि ये बहुत अच्छे थे और मुझे भी बहुत पसंद आए और हम तमाम घर वालों की ये पसंदीदा डिश बन गए। और इंशाल्लाह जल्द ही दोबारा मैं अपने घर के लिए फिर से ऑयल निकालूंगी और ये लड्डू बनाऊंगी और ये लड्डू बहुत अच्छे लगे। यकीन कीजिए इसकी जो बनाने का तरीका बहुत आसान है और ये बहुत इजीली बन जाते हैं और इसकी लज़्ज़त इतनी अच्छी होती है कि आप बाज़ारी मिठाई की दुकान पे जो लड्डू मिलते हैं इनको तो आप भूल ही जाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से इसे बनाया जाए और बहुत लजीज ये लड्डू बनते हैं और ये हाइजीनिकली बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि हम अपने घर में साफ़ सुथरे तरीके से इसे जब बनाते हैं तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छे और सेहत के लिए बहुत ज़रूरी और अच्छे होते हैं। तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और मुझे तो ये मैंने पहली दफ़ा बनाए और मुझे बहुत अच्छे लगे। यकीन कीजिएगा एक बार बनाने के बाद आपको दिल चाहेगा कि आप बार बार इस रेसिपी को बनाएं और इस तरह से ऑयल निकालें जो कि मैंने आपको तरीका बताया था। आप ज़रूर मेरी वो वीडियो भी देखिएगा और आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगी। वीडियो के इख्तिताम पर आप हमें कमेंट करना हरगिज़ ना भूलिएगा। ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रोसीजर कैसा लगा। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।